नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड संवाद में। मैं आपके साथ नितेश सुनियाल बात करेंगे। अपने चैनल के माध्यम से हम लगातार आप तक जो है वो देश दुनिया की सभी खबरें जो है पहुंचाने का प्रयास करते हैं और इस समय हम मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में और आज हम पहुंचे यहाँ एक विशेष कार्यक्रम में जहाँ पर एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और इस पूरे कार्यक्रम को हम आपको जो है दिखाने का प्रयास करेंगे। और मुख्य अतिथि के तौर पे यहाँ पर जो है वो उत्तराखंड के देहरादून डिस्ट्रिक्ट के मसूरी शहर से पूर्व विधायक, पूर्व क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जोत सिंह गुनसोला जी यहाँ पर जो है वो कार्यक्रम में मौजूद पहुंचे हैं और बड़ा ही सौभाग्य है और बड़ा ही अच्छा लगता है हमें कि यहाँ पे एक उत्तराखंड के व्यक्ति को जो है उतना सम्मान दिया गया है कि उनको यहाँ पर चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया गया है। तो आपको ये पूरा कार्यक्रम दिखाने का प्रयास करेंगे। उससे पहले जो है वो जब हम हिमाचल आए तो क्यों ना हिमाचल की वादियों को जो है वो आपको दिखाया जाए, आपको जो है वो दिखाने का प्रयास करें। कितना अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितना सुंदर झरना यहाँ पे जो है वो ये खल खल चल चल करके जो है वो ये बह रहा है और ऐसे कई और सुंदर नजारे हैं कि जो यहाँ पे हिमाचल के सिरमौर में जो हमें देखने को मिले हैं और अपने चैनल के माध्यम से हम आपको ये सारे कुछ दिखाने का प्रयास करेंगे। सिरमौर में सहभोज कार्यक्रम में उमड़ा जनसैलाब, हिमाचल उत्तराखंड की साझा संस्कृति और भाईचारे की दिखी मिसाल। सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के ग्राम पंजा में बिंदला डिगवा क्षेत्र की 4 ग्राम पंचायतों की ओर से आयोजित सहभोज कार्यक्रम में हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। कार्यक्रम में हिमाचल और उत्तराखंड की साझा संस्कृति, आपसी प्रेम और भाईचारे की खूबसूरत झलक देखने को मिली। कार्यक्रम का शुभारंभ सिरमौर की प्राकृतिक एवं रमणीक वादियों के बीच अतिथियों के स्वागत के साथ हुआ। कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश सरकार के उद्योग एवं संसदीय कार्य मंत्री तथा लगातार 6 बार विधायक रहे हर्षवर्धन चौहान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं पूर्व राज्य मंत्री, पूर्व विधायक एवं उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष जोत सिंह गुनसोला विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में पहुंचे। इस अवसर पर 4 ग्राम पंचायतों के बीडीसी सदस्यों, ग्राम प्रधानों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को मंच पर सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह के बाद विभिन्न पंचायतों से पहुंचे ग्रामीणों के लिए सामूहिक सहभोज का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के आयोजक संतराम शर्मा, पूर्व प्रधान ग्राम पंजा एवं उनकी धर्मपत्नी राधा देवी, बीडीसी सदस्य ने सभी अतिथियों और ग्रामीणों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान आयोजकों ने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं एवं मांगों को उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के समक्ष रखा, जिस पर मंत्री ने मांगों के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। उत्तराखंड से पहुंचे विशिष्ट अतिथि जोत सिंह गुनसोला का आयोजकों ने विशेष रूप से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल और उत्तराखंड की सांझी विरासत, संस्कृति और आपसी भाईचारे का इससे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता कि उत्तराखंड से अतिथि हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के एक छोटे से गांव में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। सहभोज के बाद पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर हिमाचल के लोकगीतों का दौर चला। ग्रामीणों ने लोकगीतों पर जमकर नृत्य किया और कार्यक्रम का आनंद उठाया। पूरे आयोजन में पारंपरिक संस्कृति और आपसी सौहार्द का रंग देखने को मिला। उत्तराखंड संवाद के लिए हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के ग्राम पंजा से वरिष्ठ संवाददाता नितेश सुनियाल की खास रिपोर्ट। विशेष सहयोग बलदेव सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता, ग्राम पंजा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बड़ा कीमती समय दिया क्योंकि सभी को पता है हिमाचल में आजकल मानसून सत्र चला हुआ है, उसके बावजूद वो अभी अधूरा है, आधा काम उसमें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो मांग रखी यहाँ पे, जैसे खिलंटी वाली रोड में तो टेंडर लगा दिए थे, है ना। एक्शन साहब आपने टेंडर कैंसिल करो और दोबारा से उस पर टेंडर लगवा लो। दूसरी बात, पिंगला वाली जो रोड है इसको पास कर देना आपने,
ठीक है ना, इसको आप ट्राई करके इसके बारे में पास कर दो आपको। दूसरी तीसरी बात, स्कूल में मैं आपको 2-3 कमरे करवा दूँ 10-15 लाख के। अभी आपके कमरे कितने हैं? 4 है ना, 2 कमरे और बना दूंगा, ठीक है ना, 2 और मैं बना दूंगा आपको, 2 अच्छा। तीसरी बात आपकी टीचर नहीं है, आपके नॉन मेडिकल का नहीं है। एक और बात, नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड संवाद में। मैं आपके साथ नितेश निहाल बात करेंगे। इस समय हम मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के जो है वो बहुत ही सुंदर डिस्ट्रिक्ट यानी कि जो है वो सिरमौर में, और सिरमौर में जो है वो आज यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम में जो है हम पहुंचे थे और जानने का प्रयास करेंगे कि जो है वो क्या ये कार्यक्रम था। हमारे साथ हैं पूर्व प्रधान और वर्तमान बीडीसी मेंबर के जो है वो पति देव जो है वो यहाँ पे हमारे साथ हैं। जानने प्रयास करेंगे क्या कुछ कार्यक्रम था और क्या कुछ कार्यक्रम में हुआ है। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संतराम शर्मा है। जी शर्मा जी, जो है वो क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आपने यहाँ पे अलग अलग गांवों से जो है वो इतने सारे लोग यहाँ पर जो है वो सम्मिलित थे और यहाँ पे हिमाचल सरकार में मंत्री जो है उद्योग मंत्री हैं वो यहाँ पर थे। क्या ये कार्यक्रम था मसूरी? और जो है वो सिर्फ हिमाचल ही नहीं, उत्तराखंड से भी जो है वो यहाँ पे आपके सम्मान कार्यक्रम में, इसमें जो है वो आपके यहाँ पे मिलन कार्यक्रम में, आपकी इस पार्टी कार्यक्रम में जो है वो उत्तराखंड से भी लोग आए थे। क्या ये कार्यक्रम था और कौन कौन लोग आए थे, क्या कहेंगे? देखिए भैया, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा जो इतने दूर से आप हमारे डिस्ट्रिक्ट सिरमौर हिमाचल प्रदेश में आए। आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। और दूसरी बात यह है कि जो हमने ये सहभोज कार्यक्रम रखा, ये हमने सिर्फ इसलिए रखा जैसे मैं पिछले बारी मुझे जनता ने यहाँ से उपप्रधान तौर पर जिताया था अपनी पंचायत से और मुझे भरपूर सहयोग मिला था। मैं 77 वोट से यहाँ से विनर होके गया था। तत्पश्चात उसके बाद मुझे अगले दूसरे 5 सालों में बीडीसी मेंबर का टिकट दिया गया पार्टी की ओर से। पार्टी की ओर से बोले चाहे अपनी उससे बोले, तो इसलिए मैं एक रिकॉर्ड तोड़ जीत जो मुझे जनता ने दिलाई, जनता ने जो एक रिकॉर्ड तोड़ जीत मुझे दिलाई, उसके लिए मैंने एक प्रोग्राम रखा था। प्रोग्राम में आज मेरे मुख्य अतिथि जो थे ठाकुर हर्षवर्धन चौहान जी, हिमाचल प्रदेश वर्तमान हिमाचल प्रदेश उद्योग मंत्री, कार्य संसदीय मंत्री, वो हमारे इस छोटे से निमंत्रण पे आए। उन्होंने और हमारे उत्तराखंड से एक खास ही जिनके साथ एक पारिवारिक रिश्ता बोले चाहे जो मर्जी बहुत पहले से लेकर संबंध है, उनको मैंने एक छोटा सा न्योता दिया और उन्होंने 2 दिन के अंदर अपना प्रोग्राम बनाया और मेरे गांव में आए। उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने अपना समय निकाला और इतने दूर से मेरे इस प्रोग्राम में शामिल हुए। तत्पश्चात धन्यवाद करना चाहूंगा अपने माननीय मंत्री हर्षवर्धन चौहान जी का, जिन्होंने एक शॉर्ट टर्म 2 दिन के अंदर जो मेरा ये प्रोग्राम बना और इधर से विधानसभा सत्र भी चला हुआ है, उसके बावजूद भी उन्होंने मेरा मान सम्मान रखा और मेरे इस छोटे से गांव में आज पधारे और मेरी पार्टी जो है आज
बहुत सही ढंग से उनके आशीर्वाद से जो है बिल्कुल सफल हो गई। एक चीज जो है वो बड़ा गांव छोटा सा है, हम तो कहते थे कि छोटा परिवार सुखी परिवार, लेकिन सुनने में आया है कि इस छोटे परिवार में भी जो है वो कई अड़ंगे कई चीजें हैं। आप अपने ही गांव से जो है वो जब वोटिंग की टाइम की बात थी तो अपने ही गांव से बैकफुट में चले गए थे, लेकिन आपका जो है वो आपकी करनी, आपका कथनी, आपका धर्म, आपने कर्म, आपने जो है वो व्यवहार, आपका स्वभाव आपने इस प्रकार से बनाया था कि अपने गांव से भले ही बैक गए लेकिन दूसरे गांव से आप इतने अब गए कि आप जो है वो बहुत हाई वोट जो है वो वोटों से जो है वो जीते हैं। तो क्या कहेंगे इसको लेकर, कितनी प्रसन्नता होती है आज ये कहते हुए? देखिए यार, हम और आप तो आज पहली बार मिले हैं, आपने इस चीज का भी पता लगाया है आज की भाई आप जो है गांव से अकेले थे। हम तो आपकी सोच को और आपकी बुद्धि को दाग देते हैं, ये सच्चाई है। पिछली बारी भी हम इसी तरह थे, इस बारी भी इसी तरह है जो आप बोल रहे थे, लेकिन ये राजनीति चलती रहती है जैसा भी है। लेकिन मुझे बाहर से जो प्यार मिला, भरपूर प्यार मिला, एक रिकॉर्ड तोड़ जो आशीर्वाद लोगों ने मुझे दिया, 864 वोट का मेरे जो धर्मपत्नी को जिताया, इसके लिए मैं जो है अपने चारों पंचायत बंबल, कोटी उतरू, मिल्ला और बिल्ला दिगवा का एहसान कभी नहीं भूल सकता। इसी उपलक्ष्य में मैंने आज उनको एक छोटा सा सम्मान समारोह रखा था, सहभोज रखा था और लोग आए। भगवान भी आज में बढ़िया मेहरबान हो गए, चलते चलते बारिश चली थी और फिर एकदम निमल हो गया। नहीं, हम सुबह जब हम चले थे, मैं मसूरी में रहने वाला हूँ मोस्टली, और मैं मसूरी से जब चला था तो हम ये सोच रहे थे कि जाए ना जाए, क्योंकि मौसम इस प्रकार से जो है वो विकराल स्थिति में था। लेकिन कहीं ना कहीं जो है वाकई में आपने कहा कि आपकी सच्चाई थी और ऊपर वाले का जो है वो आशीर्वाद था कि ये कार्यक्रम इतनी अच्छी तरीके से सफल हो गया। और मतलब बरसात हमारे यहाँ कहते हैं कि एक आशीर्वाद के रूप में आती है, और वो बरसात भी आई। बरसात में भी जो है वो आपको जो है वो इंद्र महाराज की तरफ से आशीर्वाद मिला, और अब सूर्य देव जो है वो लास्ट में सूर्य देव भी जो है वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। अच्छा, अंत में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से जो है वो मंत्री चौहान जी यहाँ पर आए थे और उन्होंने कहा कि 6 बारी से जो है मैं विधायक बना हूं। देखिए, एक बारी बनना आसान है, एक बारी तुक्का हो सकता है, दूसरी बारी किस्मत हो सकती है, तीसरी बारी चमत्कार हो सकता है, लेकिन 5-6 बार बनना ये आपकी करनी दिखाता है। तो क्या आपको लगता है कि पहले आप पूर्व प्रधान रहे, अब जो है बीडीसी, आने वाले टाइम में ये सफर जो है आगे जनता का आशीर्वाद रहा तो ये निरंतर जारी रहेगा? देखिए भैया, हम तो यही मान के चलेंगे कि ऐसे कैंडिडेट हमारे को कहीं मिलने वाले नहीं है। एक साफ छवि, ईमानदार और एक जानकार बुद्धि वाले व्यक्ति जो है तो इस टाइम जो सरकार के साथ कार्य कर रहे हैं, मैं तो ये कहूंगा कि पूरे सरकार के अंदर एक अगर देखा जाए सोच समझ और पढ़े लिखे व्यक्ति जो है हमारे ठाकुर हर्षवर्धन चौहान जी, ईमानदार और सोच सभी के आदमी, जो बोलते हैं वो करते हैं। मैं अगर अपनी पंचायत की बात करूं, मैंने जिक्र किया था वहां पे भी भाषण में, मैंने जिक्र किया था कि मेरे इस पंचायत में जो है भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक है या कोई भी उम्मीदवार होता है, बहुत कम, ऐसे तो बहुत कम जीते हुए हैं, पर जब जीते हैं तब जो है छोटा मोटा विकास कर पाए। बाकी सब जो देन है ठाकुर हर्षवर्धन चौहान जी की है, कांग्रेस पार्टी की देन है, क्योंकि हम इनको मानते भी बहुत ज्यादा, मानते इसलिए है क्योंकि ये जो बोलते हो करते। कहीं ना कहीं जो है वो आपका भी आने वाले टाइम में प्रयास रहेगा कि पहले प्रधान, अब बीडीसी, फिर जिला पंचायत, और फिर जो है वो आगे कई जो है वो लंबे सफर आप तय करेंगे। जिस तरीके से आप बोलते हैं कि साफ छवि के व्यक्ति वो हैं, और उन्होंने भी कहा है कि मैं काम के लिए बनाऊं, मैं जनता की सेवा के लिए बनाऊं, तो आप भी इस पथ मार्ग पे आगे चलते हुए जो है इस सफर को जो है आगे जारी रखेंगे? देखिए भैया, इस चीज को तो अभी नहीं बता सकते क्योंकि ये तो एक जनता का फैसला होता है। मैं तो पिछले बार भी सोच रहा था कि बस हो गया, लेकिन जब इस बार आया तो फिर दोबारा पड़ गया। इसको कौन बोल सकता है, राजनीति क्यों है ये, इसमें कोई पता नहीं चल सकता। इस व्यक्ति के बारे में हम कुछ बता सकते हैं, लेकिन हम इतना जरूर बताएंगे कि जो सही करेगा, लोगों के साथ उठना बैठना रखेगा, अच्छा बातचीत रखेगा, उसको अपने आप ढूंढ के ले आते लोग। नहीं, लेकिन एक चीज जो है आप मानेंगे कि जिस प्रकार से गांव से आप लोकपोल जो है वो चले गए थे, उसके बाद भी लोगों ने आपको विश्वास जताया। कहीं ना कहीं जो है वो रावण गलत था तो विभीषण ने उसकी जो है वो लंका छोड़ी, और उसके बाद जो है वो राम का साथ दिया तो वापस से जो है वो लंका जो है वो प्राप्त हुई। तो कहीं ना कहीं जो है वो अगर आप सही हैं तो आपके साथ वाले, आपके गाँव वाले आपके साथ हैं या नहीं है, उससे प्रभाव नहीं पड़ता है, जनता जवाब देती है। देखिए भैया, अगर मैं पिछले इलेक्शन में और इस इलेक्शन में तुलना करूं तो ये इलेक्शन मेरे लिए बहुत बढ़िया इलेक्शन रहा अपने गांव से। अगर मैं अपने गांव की बात करूं, बहुत ही अच्छा रहा है। जिस चीज से मुझे अपने आप आज भी मुझे गर्व महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा इलेक्शन रहा। पिछले बार होता है, राजनीति है, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि राजनीति में जो है मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं। बस होता है तब तक होता है जब तक इलेक्शन है, उसके बाद कुछ नहीं होना चाहिए। तो कई किस्म के लोग होते हैं गांव में, तो चलो हम लोग तो अनपढ़ है, हमारे को पता नहीं होता है, हम तो उठा लेते हैं किसी बात है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा ये प्रयास रहता है। जब हमने अभी प्रोग्राम रखा था, ठाकुर हर्षवर्धन चौहान जी आए थे, घनसाला जी उत्तराखंड से हमारे जो स्पेशल मेहमान थे,
जो इतने दूर से 250 किलोमीटर दूर से स्पेशल मेरे मैम उसके लिए यहाँ पहुंचे थे। सुबह बारिश लगी हुई थी, दिन में मैं सुबह भी यही बोल रहा था, क्योंकि मेरे परिवार वाले को ये कहा जाता था, मेरे परिवार वाले को, मेरे पापा को, मेरे चाचा को ये कहा जाता था कि भाई ये तो हर्षवर्धन चौहान को उठा देते नीचे नहीं रखते, या कांग्रेस पार्टी को उठा देते नीचे नहीं रखते। तो मैं ये भी आज महसूस कर रहा हूँ कि शायद ये पार्टी का आशीर्वाद भी आज मुझे देखने को मिला है। मैं इसमें खुश हूँ, ये सही बात, इसमें मैं खुश हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद संतराम जी और बहुत बहुत बधाई आपको, आपने जो है इतना अच्छा ये कार्यक्रम जो है ऑर्गेनाइज किया और इस कार्यक्रम में चार चांद जो है वो लगे, जो है वो बारिश ने भी साथ दिया, मौसम ने साथ दिया, सूर्य भगवान का भी जो है आशीर्वाद मिला। इतना अच्छा कार्यक्रम जो है वो आपने किया, उसके लिए जो है वो आपको और हमें भी जो है वो आपके माध्यम से, आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के जो है वो सिरमौर, हमने तो सुना था, हम जो है वो मैं अक्सर कहता हूँ, मेरे मुंह से जो है वो अभी निकल ही रहा है कि हमने तो वैसे तो घूमा है जग सारा, लेकिन दिल से कहता हूँ सिरमौर बड़ा प्यारा। तो जो है बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारे साथ संतराम जी और इनके द्वारा जो है आज यहाँ पर सिरमौर में यहाँ पे जो है वो पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी और सभी लोगों का आभार व्यक्त किया गया। और यहाँ पे जो है वो यहाँ के मंत्री जो है वो चौहान जी आए थे, साथ के साथ यहाँ पे जो है उत्तराखंड से जोत सिंह मनसूला जी भी आए थे। कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि किस प्रकार से इन्होंने जो है वो लोग कमाए हैं, किस प्रकार से इन्होंने जनता का प्यार कमाया है। आपने वीडियो के माध्यम से भी देखा होगा कि कितनी सैकड़ों हजारों की भीड़ में जो है वो यहाँ पे जनता आई थी, किसी के डर के मारे कोई नहीं आता। मेरे को जो है वो सुनने में आया है, एक व्यक्ति की जो है आवाज बैठी थी, तो मैंने कहा ये आवाज बैठी है, आपकी आवाज ऐसी है। उन्होंने कहा हमें 10 दिन हो गए, हम घर घर गांव-गांव जाके हाथ जोड़ के आए हैं कि आप जरूर रहिएगा, और उसी का नतीजा है कि आज इतनी जो है वो पब्लिक यहाँ पे देखने को मिली। तो हमने जो है वो उत्तराखंड से बाहर आकर हिमाचल प्रदेश के सुंदर से इस सिरमौर जिले से जो है वो आपको ये खबर दिखाने का प्रयास किया। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ।
इसी को लेकर जो है वो बात करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ उत्तराखंड से आए हैं, हिमाचल के इस सुंदर से डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में पूर्व विधायक ज्योति सिंह गुंसुला जी। तो गुंसुला जी, स्वागत है सबसे पहले तो आपका। धन्यवाद। गुंसुला जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश में एक कार्यक्रम है और वहां पे चीफ गेस्ट के तौर पे उत्तराखंड से जो है वो आपको बुलाया गया है, क्या ये कार्यक्रम है और क्या ये पूरी रूपरेखा है? ये पंचायती राज व्यवस्था के अनुरूप में वहाँ पर जो है ग्राम सभा, क्षेत्र पंचायत और इन तमाम जो नए चुने हुए लोग हैं उनका एक सम्मान समारोह था। उस सम्मान समारोह में हमको भी निमंत्रण दिया तो मैं भी पहुंच गया और हिमाचल प्रदेश के जो उद्योग और संसदीय कार्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्ष चौहान जी, वो इसमें मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने शिरकत की और ऐसा लगा जैसे कि उत्तराखंड और हिमाचल की वादियां लगभग एक ही जैसी सौम्य प्रकृति की गोद में बसा हुआ ये सिरमौर। और यहाँ पर सबसे बड़ी खासियत जो देखने को मिली, महिलाएं, नौजवान, पुरुष सब ऐसे लगने, इनकी शालीनता को देख के ऐसे लगने लगा कि वाकई जितने भी पहाड़ी प्रदेश हैं उनके रहन सहन का, उनकी बोली भाषा का और उनकी सादगी के सब कायल है। तो वही वहाँ पर देखने को मिला। एक भव्य समारोह था और भव्य समारोह में स्वाभाविक है डॉक्टर हर्ष चौहान, उन्होंने अपनी बात को बड़ी सादगी के साथ रखा और शायद इतने काम उन्होंने गिनाए, हमें तो लगने लगा कि वो कोई काम वहाँ बच नहीं रहा है। लेकिन फिर भी समय अनुसार ये चीज़ें बदलती रहती हैं, कुछ और होना स्वाभाविक है। लेकिन ये लगने लगा कि इतना संजीदा राजनेता आसानी से मिलता नहीं है। क्यों? उनके बुजुर्गवाद ठाकुर गुमान सिंह लगभग 7 पारी खेल चुके थे और 6 पारी वो स्वयं खेल रहे हैं। तो ये एक मिसाल है कि इतने लंबे समय तक, बल्कि उसी में एक याद हमको आ गई कि हमारे यहाँ भी एक ठाकुर गुलाब सिंह जी थे जो 8 मरतबा जो यूपी और उत्तराखंड के यूपी के अंदर रहे और उनके पुत्र सुपुत्र जो है प्रीतम सिंह, वो भी 6 मरतबा विधानसभा में शिरकत किए हैं और अविजित है, मतलब वो उनकी कोई शानी नहीं है। तो ये गॉड गिफ्टेड होता है कि लोग उनकी शालीनता के कायल हैं और उनकी जो कार्य प्रणाली है वो बहुत ही मजबूत है। साधारण जिसको कहा जाता है कि साधारण स्वरूप में जो है वो अपनी बात को रखते भी हैं और काम करने में विश्वास करते हैं। तो उसी का रिजल्ट है कि मैं 6 मरतबा वो डॉक्टर हर्ष वहाँ बने हुए हैं और यहाँ प्रीतम सिंह बने हुए हैं उत्तराखंड में। तो ये संयोग है और दोनों परिवारों का भी लगभग रिश्ता नाता एक जैसा है। अब विधायक जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज हमें बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि हम हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जैसी सुंदर जगह पे हैं। हम देखते हैं कि एक विधायक या एक अध्यक्ष जो है वो जब पद से उतर जाता है तो उसके पश्चात जो है वो अपने शहर में पूछ नहीं होती, अपने राज्य जिले में तो जो है वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्या कहना चाहेंगे कि कितनी खुशी आज हो रही है कि 14 साल पहले उसके पश्चात भी जो है वो सिर्फ शहर नहीं जहां से आप आते हैं, सिर्फ जिला नहीं, सिर्फ प्रदेश नहीं, हिमाचल प्रदेश जैसी जगह पे आपको चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया गया है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? ये उनका स्नेह है और जिस कार्यक्रम के लिए उन्होंने हमको बुलाया वो कार्यक्रम भी बहुत जमीनी स्तर पर था कि पंचायती राज को कैसे मजबूती प्रदान की जानी चाहिए। जो चुने हुए लोग हैं वो अपनी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें, ये उसकी थीम थी। और उस थीम में उन लोगों ने आग्रह किया था मुझसे
2-3 मरतबा पहले भी अवसर मिले, लेकिन सहयोग नहीं था। तो अब यहाँ आने का अवसर मिला तो मैं तो अभिभूत हूँ, क्योंकि उनकी जो आतिथ्य सत्कार है वो हमसे कहीं ज्यादा है। मैं भी आपके साथ जो है वो यहाँ सिरमौर में पहुंचा हूँ। मैं इसी सुंदर वादियां, ऐसी जो है सुंदर पहाड़ियां, लग ही नहीं रहा है कि इस समय हम जो है वो हिमाचल में मौजूद हैं। ऐसा लग रहा है कि ये अपना ही प्रदेश है, ये अपना ही गांव घर है। और हमने देखा कि यहाँ की बोली भाषा में जो मिठास है और यहाँ की जो रीति रिवाज है, आपने यहाँ पे जो है वो डांस भी करा यहाँ के लोकल वाद्य यंत्रों पे। तो मतलब कहीं से कहीं तक उत्तराखंड और हिमाचल में कुछ अलग दिखता नहीं है। सांस्कृतिक रूप से हो, पहाड़ी भौगोलिक रूप से हो, हम जो है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जो है वो जुड़े हुए हैं। बहुत हद तक जो है हिमाचल और उत्तराखंड का संयोग ऐसा है कि अब तो बात बहुत दूर निकल गई है, लेकिन जिस समय पुनर्गठन हो रहा था राज्यों का, उस राज्य पुनर्गठन में हिमाचल और उत्तराखंड को मिलाकर जो है एक पर्वतीय राज्य जो है खूबसूरत राज्य बन सकता था, जिसकी नीति और रीति आज हिमाचल में देखने को मिल रही है। वही शायद हमको भी जो है विकास की रूपरेखा में आगे बढ़ती हुई दिखती, लेकिन हमारे पास दिल्ली से नजदीक होने की वजह से तमाम चीजें या तो विलुप्त हो जाती है या पहुंच नहीं पाती है, और आती हैं तो राजनीतिक सफर में जो है वो कहीं गड़बड़ आ जाती है। जो भी हिमाचल में देखने को मिला, उनके अपने संसाधन हैं और उन संसाधनों से वहाँ के सम्मानित मुख्यमंत्री जी, उनके सहयोगी मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट अपनी लगन के साथ, जब गत वर्ष जो है बहुत बड़ी आपदा यहाँ पर आई, उस आपदा से निपटने के लिए जबकि भारत सरकार की ओर से कोई बहुत बड़ा उनको सहयोग नहीं मिला, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रयास किया कि उस आपदा से किस तरह से राहत पहुंचाई जाए। क्षेत्र के लोगों को जनहानि हुई, लेकिन कमिटमेंट है कि भाई वहाँ लोग जो है हिमाचल को अपना मन से आदर करते हैं और उसके लिए समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी, आप जो है वो आपने हमसे इतनी सारी बातें करी, बड़ा अच्छा लगता है और हमें भी गर्व महसूस होता है कि आज जो है वो हम हिमाचल जैसे सिरमौर में हैं। और उसका कारण ये है कि आपको जो है वो आपने वो रुतबा, वो मान, वो सम्मान जो है वो कमा रखा है कि आज हिमाचल में भी जो है वो आप चीफ गेस्ट के तौर पर पहुंचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
के साथ जोत सिंह मुंसोला, पूर्व विधायक मसूरी विधानसभा, और आज ये सिरमौर में यहाँ पर इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। बहुत ही सुंदर ये कार्यक्रम रहा। इस कार्यक्रम में आपने बहुत कुछ देखा होगा, किस प्रकार की सांस्कृतिक विरासत यहाँ पे हिमाचल की है, और उसी विरासत को जो है हमने आपको दिखाने का प्रयास किया। तो लगातार ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं नितेश नियाल, उत्तराखंड संवाद, हिमाचल प्रदेश, सिरमौर।